सर पहला क्वेश्चन ये है कि जो अमेरिका और इज़राइल ने जंग स्टार्ट की है, क्या ये अमेरिका की जंग है या ये एप्स्टीन फाइल से फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश है? अच्छा, वैलिड क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा चर्चे में भी है। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि टेलीग्राफ जो एक रिनाउंड प्रिंट मीडिया अदारा है, उसने एक रिपोर्ट और रिपोर्ट से ज़्यादा वो एक पोल कंडक्ट करवाया, जिसमें उसने राय ली अमेरिकन से। यही सवाल पूछा कि क्या ये एप्स्टीन फाइल्स से डिस्ट्रैक्शन के लिए ईरान जंग शुरू की है ट्रंप ने, या वाकई ज़रूरी थी। तो उसमें से जो 52% अमेरिकन थे, आपको पता उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि वाकई एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए ट्रंप ने ऐसा किया है। अदरवाइज ये अननेसेसरी वार थी, अमेरिका की वार थी ही नहीं। और उसमें से 8% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 40% ने उसकी कहा कि ये ठीक किया ट्रंप ने, एप्स्टीन फाइल्स से नजर हटाने के लिए नहीं किया, लेकिन ये वार जरूरी थी, टाइमली वार थी, नेसेसरी थी, इसलिए ट्रंप ने ईरान वार शुरू की है। अच्छा, इसमें ये जानने से पहले इसकी डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई ये एप्स्टीन डिस्ट्रैक्शन है, कि या ट्रंप ने सही किया ईरान जंग शुरू करके। उसके लिए ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन, जो एप्स्टीन फाइल्स का एक घिनौना किरदार है। और अब मैं आपको बताऊं कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स है, ये अमेरिका की तरीका, आप इसको घिनौना एक स्कैंडल कह सकते हैं, जिसमें इंसानियत की और इंसानियत के अलम बरदार, सो कॉल्ड अलम बरदार जो लोग थे, उन्हों के सारे केसेस हैं, उनका कट्ठा चट्ठा है कि कैसे उन्होंने इंसानियत की धज्जियां उड़ाई। और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें बार-बार ज़िक्र आया। मैं आपको बताऊं, मैं वही बात करते हैं कि हम एप्स्टीन फाइल्स और ईरान वार को समझने के लिए, या जो पोल कंडक्ट किया है उसको समझने के लिए, हम चलते हैं 1980s में, जब इन दोनों की दोस्ती शुरू हुई। किसकी? ट्रंप की और एप्स्टीन की, जेफरी एप्स्टीन की। 1980s में बोथ वर नेबर्स और इनका आना जाना शुरू हुआ। उसके बाद 1990s में और 2005 तक, 7 तक इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। इनका पार्टीज में आना जाना, एक दूसरे के इस तरह की लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट जो सरगर्मियां थी, उनमें इन्वॉल्वमेंट थी। और उसके अलावा जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट्स में फ्लाई करता था ट्रंप। इसी तरह की इनकी ना, क्योंकि पहले पॉलिटिक्स में आने से पहले ट्रंप भी रियल स्टेट का बिजनेस करता था, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल ताल्लुक भी थे और सोशली भी एक दूसरे के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात थे इनके। लेकिन जब अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद ये कैसे इनका डिफरेंसेस कैसे क्रिएट हुए? 2004 में ये केस हुआ है। 2007 में ट्रंप ने जो उसका मार आ लागो रिजॉर्ट है, उसमें क्लब था, अलीट क्लब बना हुआ था। लोग जो अलीट थे वो सारे आते जाते थे, पार्टीज वगैरह सारे फंक्शन वहां पे होते थे। उसमें ट्रंप ने कहा कि एप्स्टीन ने एक जो क्लब मेंबर है, उसकी अंडर एज जो बेटी है, उसको हरास किया है, जिसकी वजह से ट्रंप ने एप्स्टीन को फार्म हाउस से, रिजॉर्ट से निकाल दिया और उस क्लब से निकाल दिया। इस तरह इनके डिफरेंस क्रिएट हुए। फिर 2008 में एप्स्टीन पे केस हुआ, वो फ्लोरिडा वाला लड़की ने, जो उसने मसाज के सारा ही। उसके बाद चलता, आगे चलते हैं, केस चल रहा है, मैनेज हो रहा है सब कुछ। 2018 में जब ट्रंप की हुकूमत आती है, पहली ट्रंप की हुकूमत, 2019 में जेफरी एप्स्टीन जेल में सुसाइड करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप और एप्स्टीन बोथ वर फ्रेंड्स, नॉट जस्ट फ्रेंड्स, बोथ वर गुड फ्रेंड्स। ट्रंप की हुकूमत आती है, एप्स्टीन को जेल होती है, और उसके बाद एप्स्टीन 2019 में सुसाइड करता है, जिस पे बहुत ज़्यादा शोर भी हुआ। इस पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या क्वेश्चन वाक़ई वो मार्क है। सुसाइड था या उसको उसका मर्डर किया गया था? वही ना, कि उसमें जो हमारे पास चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं
कि कैमराज ऑफ हैं, वो उसके बाद जो सिक्योरिटी है जेल के बाहर वो नहीं है, उसको कोई पता नहीं है। और जेल में कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली? सही है, पहली बात। और ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क जब इस पर लगता है तो सवाल जन्म लेते हैं कि क्या हुकूमत ट्रंप की है? ट्रंप के साथ कुछ ऐसे मामला थे जिसकी वजह से एप्स्टीन को सुसाइड करनी पड़ी, या मजबूर किया गया, या मर्डर किया गया कि वो चीजें सामने ना आ सकें? सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। ट्रंप की दूसरी हुकूमत आती है और ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान ये मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया हुआ था कि हम एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिश करेंगे। जब हुकूमत आती है तो कांग्रेस बिल पास करने की कोशिश करती है। 6 महीने तक ट्रंप बिल को साइन नहीं करता। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? अगेन ए क्वेश्चन मार्क। कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला था दाल उसमें। में काला था। तो 6 महीने के बाद ट्रंप इसको, कांग्रेस, ये जो बिल था ट्रांसपेरेंसी एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, नवंबर 2025 में पास होता है। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद जो तबाही है वो हुई कि अभी तक जो एप्स्टीन फाइल्स की फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, एक्सेट्रा, 3.5 मिलियन प्लस फाइल्स हैं वो, सारा ही रिकॉर्ड। और ना सिर्फ ट्रंप का, बल्कि बहुत सारी एलीट, जो सो का मैंने आपको बताया था, इंसानियत के दावेदारों का। दावेदार, अलमबरदार। और मैं ये भी नहीं कहता कि सारे ही इलेजिटिमेट थे, लेजिटिमेट, और क्योंकि बिजनेस एपिस्ट्रीन का ऐसा था कि वो कनेक्शन हो सकते हैं। लेकिन लेकिन क्वेश्चन मोस्टली मोस्टली जिसमें हमारे पास प्रिंस एंड्रयू, शाही खानदान के चश्मो चिराग, और उसके अलावा ट्रंप को भी मुतअद्दिद बार देखा गया है एप्स्टीन के साथ उस तरह की पार्टीज में। तो ये हैं। उसके अलावा आप देखें कि ट्रंप का जो नाम अभी जितनी फाइल्स पब्लिश हुई हैं, 38,000 प्लस टाइम ट्रंप का नाम रिवील हुआ है, और 36,000 से ज्यादा मरतबा। तो अगर वो सारी फाइल्स होती हैं, पब्लिश होती हैं, तो कितनी दफा होगा? ऑब्वियसली नंबर और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये 38,000 दफा, क्या ये बस एक लेजिटिमेट ताल्लुक की वजह से ही था? इतना नाम, इतने चर्चे एप्स्टीन फाइल में ट्रंप जी के, क्या ये लेजिटिमेट जो करतूत थे, जो काम थे, धंधे थे, उनकी वजह से ही था? सवालिया निशान है। तो फिर कहीं ना कहीं एक, जब पब्लिक, अभी आपने जैसे हमने पहले कोट किया है पोल को, 52% उनकी ये परसेप्शन है कि ईरान पर वार जो ट्रंप ने स्टार्ट की है वो अपने आप को बचाने के लिए की है। तो फिर देयर इज समथिंग के कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट्स जन्म ले रहे थे जो ट्रंप के लिए चैलेंजिंग थे अमेरिकन पब्लिक के। हाँ, समझ रहे मेरी बात आप? उससे बचने के लिए क्या किया ट्रंप जी ने? ट्रंप जी को इजी स्केप लगा कि मैं लोगों की नजर हटाने के लिए ईरान पर अटैक कर देता हूं। और ये ट्रंप की बात नहीं है, ऐसा होता आया है एंशियंट एम्पायर्स में, और जो डायनेस्टीज थी, जो रियासतें थी, ऐसा होता है। रियासतें पता क्या करती हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली एलीट क्लास को या हुक्मरान तबके को, उनसे नजर हटाने के लिए बाहर एंगेज रखते हैं लोगों को। लाइक अभी अगर ईरान वार है तो लोगों का सारा ध्यान कहाँ पे होगा? ईरान वार पर। एक नेशनलिज्म का एलिमेंट जाग जाता है कि ईरान को शिकस्त देनी है, या कोई भी जो आपका दुश्मन है उसको शिकस्त देनी है, और सारे यूनिटी एक प्रवेल करती है और सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसका फायदा जो हुक्मरान तबका है, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जो किसी ऐसी फेल में, किसी ऐसे काम में फंसे होते हैं कि उनकी जो पोजीशन है होती है करंट पोजीशन,
उसको चैलेंज होता है वो जा सकती है। तो यही ट्रंप के साथ भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ट्रंप ने इस चीज से बचने के लिए, अपने पोजीशन को बचाने के लिए ईरान वॉर शुरू कर दी। ये ना सिर्फ ट्रंप की बात है, बल्कि आपने देखा होगा कि कितने, हमने पहले बात की है, इंसानियत के अलमबरदार अभी तक ईरान जंग पर उनके कमेंट्स नहीं आए, या कोई ऐसा बयान हमारे सामने नहीं आया कि जो ये बताए कि ईरान वार जो अननेसेसरी थी और इसमें बहुत सारी इंसानियत का ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। बहुत से बच्चे इसमें शहीद हुए हो हैं, गए हैं। और स्कूल के इंसिडेंट आपके सामने है कि 200 प्लस जो बच्चे थे उनकी डेथ हुई है, एक स्कूल को बॉम्ब किया है। और उसके अलावा पैलेस्टीन का भी तो एक है, इतने थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हुई हैं या इसराइल ने उनको किल किया है। तो ये चीज हमारे सामने है कि किसी ने भी उसको अभी तक नहीं कहा कि ये अमेरिका ने गलत किया है। क्यों नहीं कहा? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, ट्रंप और इलॉन मस्क, यहाँ तक कि और उसके अलावा नोम चोम्स्काई, ये सारे नाम एप्स्टीन फाइल्स में हैं। और जितनी एलीट है, बहुत सारों के नाम एप्स्टीन फाइल्स में हैं। तो क्या वो चाहेंगे कि जैसे ईरान वार से पहले लाखों की तादाद में, ईरान वार से पहले हर जबान पर एप्स्टीन फाइल्स था, और मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, एप्स्टीन फाइल्स पे बातें हो रही थी। तो क्या ये चाहेंगे कि ईरान वार खत्म हो और दोबारा एप्स्टीन फाइल्स का जो एक सिस्टम है, जो एक सर्कल है, जो एक साइकिल है, शुरू हो? तो इस वजह से ना सिर्फ ट्रंप बल्कि दूसरी जो एलीट है वो भी यही चाह रही है कि उस जो हमारे काले करतूत हैं सामने ना आए और लोगों की नज़र हटी रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये एप्स्टीन डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है ईरान वार से। अदरवाइज देखें, ईरान वार अननेसेसरी मुझे लग रही है और अनटाइमली थी। यहाँ तो होता है कि ईरान ने कोई ऐसी अटैक करने की कोशिश की हो यूएस पर, वैसा भी नहीं किया, और डिप्लोमेटिकली बातचीत चल रही थी, डायलॉग डायलॉग चल रहे थे, बातचीत चल रही थी, गुफ्तगू चल रही थी, और बहुत सारी जो कंडीशंस थी उस पर काम हो सकता था। पहले तो जो थी हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की थी, वो ईरान उस पर मुतफिक था। दूसरा, मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी बात हो सकती थी अंडर सम सर्कमस्टांसेस। उस पर कोई एक ऐसा पॉइंट ड्रा किया जा सकता था जिस पर दोनों आ सकते थे। लेकिन जब बात चल रही है और आप बात के दौरान, डायलॉग के दौरान अटैक करते हो, तो क्या मैसेज जाता है? क्या आप इस चीज से ड्रा आउट करते हो? इससे यही नतीजा निकलता है कि कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड द डोर। सो मैं समझता हूँ कि ये एप्स्टीन फाइल से डिस्ट्रैक्शन ज्यादा थी।